केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। दुर्ग पहुंचे हैं। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधी ले चलते हैं। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और ये सीधी तस्वीरें दुर्ग से आप देख पा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस कार्यक्रम में शामिल है। हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी इस मंच में सौंपी जाएगी। इसके साथ ही स्वामित्व योजना अधिकार अभिलेख का भी वितरण किया जाएगा। उनके साथ स्वागत माननीय मंत्री जी ने किया है। सभी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए भी हम माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी से निवेदन करते हैं उन्हें भी वे घुंघरी पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे पहुना मंडला छत्तीसगढ़ के चिखारी भेंट कर रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। मंच पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उनके स्वागत के लिए भी हम पुनः विजय शर्मा जी माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। निहारिका बारिक सिंह प्रमुख सचिव जी से निवेदन कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। पुनः निहारिका जी से निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आपसे पुनः निवेदन कि आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं दुर्ग संभाग आयुक्त को श्री एस.एन. राठौर जी, आप आए और स्वागत करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री, आपसे पुनः निवेदन आईजी दुर्ग से निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं एस.एन. राठौर जी को, दुर्ग संभाग आयुक्त, और आईजी जी से पुनः निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत। मुख्यमंत्री जी के स्वागत में हम मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए रजत बंसल जी से निवेदन करते हैं। संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी जी, एसपी महोदय जितेंद्र शुक्ला जी, आपसे निवेदन शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करते हुए रजत बंसल जी, कलेक्टर दुर्ग, एसपी दुर्ग। रजत बंसल जी से पुनः निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत। कलेक्टर महोदय से निवेदन और एसपी साहब से भी निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। कलेक्टर से पुनः हम निवेदन करते हैं कलेक्टर महोदय से कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करें। रजत बंसल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा स्वागत। और इसी कड़ी में एसपी जितेंद्र शुक्ला जी से भी निवेदन करते हैं कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए कलेक्टर से पूरा निवेदन ऋचा प्रकाश चौधरी जी से आप विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें और साथ ही एसपी महोदय से निवेदन कि आप विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक को, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी, माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी, माननीय विधायक राकेश सिंह जी, डोमनलाल तुलसीवाड़ा जी, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय शिवराज सिंह चौहान जी का आप स्वागत करेंगे। और मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए पुनः हम विधायकगण महोदय से आमंत्रित करते हैं उन्हें। विधानसभा अध्यक्ष महोदय के भी स्वागत के लिए हम पुनः निवेदन करते हैं सभी विधायकगणों को। भावना बोरा जी माननीय विधायक हमारे बीच हैं, सांसद महोदय हमारे बीच हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आप स्वागत करें। माननीय सांसद विजय बघेल जी हमारे बीच हैं, संतोष पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे हम स्वागत की कड़ी में आमंत्रित करते हैं तारण प्रकाश सिन्हा जी को, माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं जयश्री जैन जी को। केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं हम DFO महोदय को। माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के स्वागत के लिए शैला निगार में हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे आगे
माननीय मंत्री दयादास बघेल जी के स्वागत के लिए सीईओ जिला पंचायत से हम आग्रह करते हैं। सांसद दुर्ग माननीय विजय बघेल जी हमारे बीच हैं। सीईओ जिला पंचायत से निवेदन। सांसद राजनांदगांव हमारे बीच उपस्थित हैं संतोष पांडे जी, उनके स्वागत के लिए एसडीएम दुर्ग से हम निवेदन करते हैं। और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीईओ जिला पंचायत, एसडीएम दुर्ग, नगर निगम आयुक्त विशाली और हितेश कृष्णा जी को कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वर्तमान जिला भाजपा अध्यक्ष को श्री सुरेंद्र कौशिक जी दुर्ग, श्री पुरुषोत्तम देवानंद जी, आप सभी जिनके मैं नाम ले रही हूँ गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। कृपया गजमाला लेकर आप सभी आए। श्री सुरेंद्र कौशिक जी, श्री पुरुषोत्तम देवानंद जी, चेमन देशमुख जी, रमेश पटेल जी, अशोक साहू जी, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दुर्ग से देख पा रहे हैं। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हैं और हितग्राहियों को आज एक बड़ी सौगात पीएम आवास योजना की चाबी हितग्राहियों को सौंपी जाएगी। इसके अलावा स्वामित्व योजना अधिकार अभिलेख का भी आज इस मंच से वितरण होगा। फिलहाल मंच पर स्वागत समारोह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात इस मंच से मिलने जा रही है। दुर्ग से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज हैं और एक तरह से निकाय चुनाव से पहले शहरी इलाकों में भाजपा के इसे मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। लोगों को सरकारी योजना के आवास की चाबी आज इस मंच से सौंपी जा रही है। दुर्ग के नकपुरा में आयोजन मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को मकान की चाबी यहां पर इस मंच से सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान रूरल मिशन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री भी बांटी जाएगी। उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राहियों को प्रोत्साहित राशि, स्वच्छग्राही स्वच्छता समूह का सम्मान और स्वच्छता किट का वितरण भी इस मंच से होगा। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव से लेकर सभी वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ अब हम प्रमुख सचिव महोदय श्रीमती निहारिका डारिक सिंह जी को प्रशासन तो आज छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात इस मंच से मिलने जा रही। सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आवास की सौगात, आवास की चाबी आज इस मंच से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष विधानसभा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग तथा नगर प्रशासन विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव भी यहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी सौंपी जाएगी। सीधे सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास 15 साल में करी और यहाँ से भूख भी भगाई और चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात हुई। ऐसे हमारे
विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम अरुण साव जी और जेकर ऊर्जावान भाषण हमन सब सुने। आप मन के जिला के प्रभारी मंत्री हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण और मंच पे विराजमान सबको हमारे महानुभावगण और यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सभी अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में हमारे दुर्ग जिला के सभी सज्जन, मातृशक्ति, हमारे माता बहनीमान, युवा साथीमान, भाई बहनीमान और मीडिया के साथी भाईमान, सबके लिए पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उनके स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे भी आग्रह है कि दोनों हाथ से ताली बजा के उनके करतल ध्वनि से स्वागत करो। आज हमला बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गई, उमन के सर से छत छीने गई और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे, मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके, और 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहे। और जब चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आई तो वो भी वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार बनी साहब के आशीर्वाद से 54 सीट और 40% वोट लेके, और हम 13 दिसंबर 2023 के शपथ रहे और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के स्वीकृति दे रहे हैं। और जो राज्यांश थे, जो राजधान जमा करना पड़ते होकर व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ के सरकार कर दी। और जब हमारे प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष में बात के रखे, आज मोला बताते हुए बड़ा खुशी होते जो पहले से तैयार है पूरा अधिकारी मोला बैठा के। और जैसे ही हम मांग करें प्रधानमंत्री आवास के उनके स्वीकृति होगी और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक बार और चाहूँ कि आप मन करतल ध्वनि से उनके स्वागत करो। और आज फिर से देने वाला है प्रधानमंत्री आवास। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली क्षेत्र है और वहां पर भी हम मांग करें कि वहां के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप मुझे बताते हुए गौरव होते कि 15,000 की स्वीकृति हमारे जो नियत निर्माण क्षेत्र है वो कर लिए अलग से दे, एक भी आप ताली बजा के उनके धन्यवाद करो। और क्योंकि विलंब होगी से आज दिल्ली में अभी खूब कोहरा हो जाते, इसलिए समय पर विमान वहां उड़ नहीं पाए, इसलिए आए में थोड़ा देरी हुई से। और मैं आप उनके बीच में आते रहता हूँ। हम आज
हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मला उमन के पैर धो के उमन के स्वागत करे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री फॉलो करे हैं, अपन हाथ से पैर धो के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी करे हैं। वैसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मला भी बहुत बहुत उमन के भी मैं स्वागत करता हूँ और भारी संख्या में आप आज के कार्यक्रम में आए हो, आप सबके धन्यवाद करते हुए अपन बात काम करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोले भारत माता की। छत्तीसगढ़ आवाज जाना चाहिए, भोपाल तक कम से कम दोनों भाई है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ की जनता की, नटपुरा में आज बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। केवल मध्य प्रदेश का मामा थोड़ी हूँ। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि अतिथि ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीफ तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है? मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज सरल सजग और सचमुच में आदिमुख है वो, नाम भी है विष्णुदेव। जनता कह रही विष्णुदेव आवास, तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साई जी, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, चावल वाले बाबा, जिन्हें देश की राजनीति को कभी दिशा दी। आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके नाम नहीं विजय, आदरणीय विजय शर्मा जी, मेरे विभाग के भी मंत्री, वैसे विष्णु जी और विजय जी, उनने कहा कि इतने मकान तो देना ही पड़ेगा और मकान दो भी और आओ भी, उनने पुकारा और हम चले आए। भाई विजय शर्मा जी हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग लगाई, आदरणीय श्रीमान अरुण साव जी, भाई दयालदास बघेल जी खाद्य मंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई करण देव जी, हमारे वन और जल संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे जी सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए अभी, ललित जी, रोमन लाल जी, गजेंद्र जी, रितेश सेन जी, ईश्वर जी, बहन भावना जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया और मंच भरा पूरा है, इसलिए सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भांजे भांजियों, मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं अभी कह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम नागपुर आए तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नटपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तुमसे मिलने को जी करता है। अब मैं छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता।
यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूँ और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी न करता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वो काम लगातार हो रहा है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने अद्भुत और ऐतिहासिक विकास किया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत। बीच में 5 साल आ गए, ऐसे 5 साल जिन्होंने विकास को रोक लिया, जैसे कालनेम ने कोशिश की थी हनुमान जी को रोकने की। अब पता नहीं कैसी सरकार और कैसे मुख्यमंत्री थे, मुझे तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श है, तो कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तीज त्योहार पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं जानते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंचिए तो गरीबों की आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई। ये दरिद्र ही हमारे लिए नारायण। और मैं बधाई देता हूँ आपको साईं जी, आज दिग्जन से हितग्राहियों को पैर धो रहा है हमने, आपने सिद्ध कर दिया ये जनता ही जनार्दन है, ये हमारा नारायण है। और जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। इसी भाव से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। 5 साल विकास हो गया छत्तीसगढ़ का, और सबसे बड़ा पाप किया तो गरीबों के मकान का अधिकार छीन लिया, वो सरकार ने छीन लिया और मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार, ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के ये भूली नहीं। हमारे नेता, देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने आपको वचन दिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और आज अगर मैं आया हूं तो मोदी जी की उसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी आपने भी बताया, भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके, सरकार बन गई। विष्णुदेव जी आपको पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान शेष रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता। बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए। सर्दी, बरसात, गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ को गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीबी हमारा भगवान है, और ये हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। और फिर हमने तय किया हर गरीब को पक्का घर, पक्का मकान। हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख से क्या था विजय जी, 8,40,000 वो मकान पहले दे दिए। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा।
पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो और छत्तीसगढ़ के देख लो। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के राज्य है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं अभी तो और चाहिए। आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के। लेकिन इतने नहीं, अब इतने और बचे 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिएगा। एक भी गरीब नहीं छोड़े जो कच्चे मकान में रहता है। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा। और एक बात और सुन ले, आवास प्लस की सूची से कई नाम रह गए थे। अरे छूट गए कि नहीं छूट गए कई गरीब अभी? अरे बोलो ना, छूटे कि नहीं? और छूट गए। तो यह 18 लाख देने से भी काम नहीं चलने वाला। और मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? और जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज सुन ले, मोदी जी के आशीर्वाद से जो मकान अभी छूट गए हैं, पात्र हितग्राही रह गए हैं। और कई बार तो पात्र हो जाते हैं। अब एक बाप के 3 बेटा हो गए, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, एक ही मकान में रह सकते हैं क्या? बताओ। तो सबके लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए तो विष्णुदेव आए, भाजपा की सरकार है। अब फिर से नए मकानों का सर्वे चालू कर रहे हैं। फिर से सर्वे जो रह गया उनका सर्वे होना चाहिए ना, तो सर्वे शुरू करवा दो। आपकी टीम चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारे ग्रामीण विकास के सब अधिकारी भी बैठे, नया सर्वे चालू 31 मार्च तक पूरा कर ले। और नए सर्वे में भी सुन लो भाई, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास 2 व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो 2 व्हीलर सबके पास है। मजदूरी करने जाता है घाट से, मोटरसाइकिल तो घर से ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जहां आए तो उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, 2 व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली कन्या के बाद हमारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और जब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए, कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा।
बोलो देना चाहिए कि नहीं? तो अब सर्वे करा लो भाई। अब देखो सर्वे में कोई छूट नहीं जाएगी, हम तो बात में मत करना, बिल्कुल तैयार है। 11,000 सर्वेयर में तो मकान इतने ही मांग रहे 11,000। सर्वेयर तैयार है तो सर्वेयर तो करेंगे ही, लेकिन कई बार सर्वेयर गड़बड़ कर जाते हैं। कोई छूट गया, किसी को छोड़ दिया, गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ पंचायत का, तो पता चला उस मोहल्ले के लोग मत। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह मेरे पास शिकायत है। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारीगण के इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं, सेल्फ सर्वे, मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, वो सर्वे कैसा होगा? उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। अरे के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल, आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी, इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटे। कोई ने झूठ भरा